नमस्कार दोस्तों, सीएबी पर संग्राम मचा हुआ है। पूरे देश भर में जगह जगह धरना और प्रदर्शन हो रहे हैं। पूरे देश भर में आज भारत बंद का आह्वान किया है विपक्षी पार्टियों ने और उनका समर्थन कर रहे हैं कई सारे विश्वविद्यालयों के छात्र। जी हां, सीएबी यानी नागरिकता संशोधन बिल। नागरिकता संशोधन बिल दोनों सदनों से पास हो चुका है संसद के, बावजूद इसके देश भर में इसको लेकर के संग्राम मचा हुआ है, सियासत जारी है। विपक्षी पार्टियां इसको देश के खिलाफ बता रही हैं, देश के संविधान के खिलाफ बता रही हैं, मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बता रही हैं और इस तरीके की अफवाह कि ये बिल जो है वो खास एक समुदाय यानी मुस्लिमों के खिलाफ है। इस वजह से मुस्लिमों के अंदर गुस्सा है। मुस्लिम जो बहुल इलाके हैं उन इलाकों में धरना और प्रदर्शन शुरू हो गया है। 3 दिन पहले जिस तरीके से जामिया में प्रोटेस्ट हुआ, जामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों के द्वारा, उसके बाद से जामिया में जिस तरीके से पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जो पुलिस की कार्रवाई रही, उसको लेकर के विरोध प्रदर्शन जिस तरीके से उग्र हुआ, उसके बाद देश के अन्य विश्वविद्यालयों में, खास करके अलीगढ़ विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है, या फिर और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, यहाँ तक कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू के छात्रों का भी इनको साथ मिल गया है। और देश भर के छात्र जो है इसको लेकर के, इस मामले को लेकर के, खास करके इस बिल को लेकर के, और दूसरी तरफ जामिया के स्टूडेंट्स के साथ जिस तरीके से पुलिस की ज्यादती हुई, जो उनका कहना है, स्टूडेंट्स का कहना है, उसके अकॉर्डिंगली जो ज्यादती हुई उसको लेकर के वो सड़कों पर उतर आए हैं और इसका फ़ायदा उठा रही हैं सियासी पार्टियां, राजनीतिक दल इनको सपोर्ट कर रहे हैं। आपने देखा होगा इंडिया गेट पर जब ये प्रदर्शन हुआ तो उस वक्त प्रियंका गांधी खुद धरने पर आ गई थी और वो काफ़ी देर तक धरने पर बैठी रहीं। इसके बाद देश भर में विपक्षी पार्टियां अलग अलग तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर कर रही थीं। ममता बनर्जी सड़कों पर उतर आई थी। ममता बनर्जी ने कल शाम में कोलकाता की सड़कों पर मार्च किया और ये साफ तौर से अपने भाषणों में उन्होंने इस तरीके से जाहिर किया और बताया कि सीएबी जो है वो देश के मुसलमानों के खिलाफ है। उनके तौर से ये साफ बताया गया, संविधान का उल्लंघन बताया गया, संविधान के विरोध में उनका ये बताना है कि ये बिल जो है वो पूरी तरीके से भारत के संविधान का उल्लंघन करता है और इसको किसी भी हाल में वेस्ट बंगाल एक्सेप्ट नहीं करेगा। हालांकि वेस्ट बंगाल के राज्यपाल की तरफ से एक संदेश इस तरीके का दिया गया जो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को निशाने पर ले रहा था और उनका ये साफ कहना था गवर्नर का कि लॉ एंड ऑर्डर को संभालने का जिम्मा जो है वो जो जिम्मेदार लोग होते हैं उनके ऊपर होता है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या चाहे कोई अधिकारी हो। तो उनका साफ साफ ये संदेश था ममता बनर्जी को। बावजूद इसके ममता बनर्जी कल कोलकाता की सड़कों पर थी और वो उन्होंने जमकर विरोध किया इस बिल का। बीजेपी को आड़े हाथों लिया, निशाने पर लिया और इस बहाने अमित शाह और मोदी पर कई तरह की टिप्पणियां की। लेकिन सवाल सिर्फ वेस्ट बंगाल का नहीं है, सवाल सिर्फ प्रियंका गांधी और ममता बनर्जी का नहीं है। दिल्ली से सटे जो एनसीआर और बाकी इलाके हैं, इन इलाकों में भी विरोध प्रदर्शन चल रहा है। उसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें यूपी और बिहार में भी ये धरना प्रदर्शन काफ़ी उग्र होता जा रहा है और काफ़ी भारी तादाद में जो प्रदर्शनकारी हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। बिहार में कई जगह ट्रेनें रोक दी गई हैं, बिहार में यातायात ठप किया गया है, कई जगहों पे बस सर्विसेज को रोक दी गई हैं, रोड ब्लॉक कर दिए गए हैं, कई इलाकों में ट्रेनें रोक दी गई हैं, लोग ट्रेन की पटरियों पर बैठ करके और प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगह से आगजनी की घटनाएं भी सामने आई हैं। लोग सड़कों के ऊपर कई जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी इसमें साफ साफ दिखी है। यूपी में अगर देखें तो समाजवादी पार्टी के विधायक सदन में बाहर, विधानसभा के बाहर जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं। हालांकि उनके हाथ में आपको तमाम तरह की तख्तियां दिखेंगी। वो न सिर्फ सीएबी या नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध कर रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ देश में हो रही अन्य सारी चीज़ों जैसे कि अर्थव्यवस्था या महिला सुरक्षा, इन सारे मुद्दों को लेकर भी उनका विरोध प्रदर्शन जारी है और उनके हाथ में जो तख्तियां हैं वो इन सारी चीज़ों को लेकर के हैं। कुल मिलाकर के दिल्ली में हालात जो हैं, यूपी के बाद दिल्ली में जो हालात हैं वो और भी ज़्यादा उग्र हैं कह सकते हैं हम,
क्योंकि दिल्ली में आपने देखा होगा जामिया के बाद जिस तरीके से जाफराबाद और सीलमपुर इलाके में बवाल बढ़ा था, प्रदर्शन हुए थे, आज भारत बंद के इस जो आह्वान किया गया है, हम भारत के लोग के नाम से इसका आयोजन किया गया है और भारत बंद बुलाया गया है, इसको लेकर के दिल्ली पुलिस ने काफ़ी एहतियात बरते हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से इस प्रदर्शन की इजाज़त नहीं दी गई है किसी को भी, बावजूद इस पे लोग सड़कों पर आ रहे हैं। अब आपको बता दें कि एहतियातन दिल्ली के लगभग 14 मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। जी हाँ, खास तौर से आप जो इलाके जहां पे इस तरीके की या प्रदर्शन जो है वो हिंसक हो सकते हैं, नुकसान पहुंच सकता है पब्लिक प्रॉपर्टी को, इन सारी चीज़ों को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने अपने 14 मेट्रो स्टेशन जो हैं वो बंद कर दिए हैं। इनमें आपको बता दें जामिया इलाका खास करके जो शाहीन बाग जामिया का इलाका है, ये 2-3 मेट्रो स्टेशन उधर बंद किए गए हैं। जसोला विहार का मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया गया है। आपको लाल किला मेट्रो स्टेशन, चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन, जामा मस्जिद के आसपास के जो इलाके हैं उनको वहाँ पे काफ़ी मात्रा में पुलिस तैनात है और मेट्रो स्टेशन भी उस इलाके के बंद कर दिए गए हैं। JNU यूनिवर्सिटी से मतलब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है वहाँ के पास का स्टेशन जो है मुनिर का, उसको भी बंद कर दिया गया है ताकि यातायात के लिए प्रदर्शनकारी जो है वो मेट्रो का सहारा ना लें। तो ऐसे कई सारे, दिल्ली विश्वविद्यालय के पास का भी मेट्रो स्टेशन बंद किया गया है। ऐसे कई सारे मेट्रो स्टेशन हैं दिल्ली के लगभग 14 जिनको बंद कर दिया गया है। दूसरी चीज़, भारत बंद का जो ये आह्वान विपक्ष के द्वारा किया गया है नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में, इसको देश भर में लगभग 16-17 स्टेट में इसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र जो हैं वो सड़कों पर हैं, हैदराबाद के लोग साथ में हैं और हैदराबाद में भी ये प्रदर्शन काफ़ी अपना असर दिखा रहा है। वहीं कर्नाटका में, बेंगलुरु में भी देखने को मिला कि सुबह से लोग जो है वो सड़कों पर निकल आए थे प्रदर्शनकारी, और उनके हाथों में तख्तियाँ थीं, हम भारत के लोग और इस देश को बंटने नहीं देंगे, ये CAB का विरोध जताने के लिए वो लोग सड़कों पे थे। तो आपको बता दें कि देश के कई हिस्सों, यानी कि न सिर्फ दिल्ली बल्कि दिल्ली के बाद आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम में पहले से ही बवाल चल रहा है। इसके अलावा आपको महाराष्ट्र में आज आज़ाद मैदान में काफ़ी मात्रा में सुबह से प्रदर्शनकारी जो है वो इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं और इस भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। तो देश भर में इस वक्त बवाल मचा हुआ है, संग्राम मचा हुआ है और एक तरीके से कह दें कि इस CAB को लेकर के सियासत गर्म है, सियासी माहौल गरमाया हुआ है और लोग जो हैं वो सड़कों पर हैं, अफरा तफरी का माहौल है। हालांकि प्रशासन की तरफ से लगभग हर जगह पे एक ये अपील की जा रही है कि इस प्रदर्शन की इजाज़त नहीं है, लोग सड़कों पर ना उतरें, और प्रशासन की तरफ से काफ़ी मुस्तैदी बरती जा रही है। यूपी के DGP का भी बयान इस पर आया था कि हमने लोगों से अपील की है कि किसी भी तरीके से इस प्रदर्शन का सपोर्ट ना करें और पब्लिक प्रॉपर्टी को किसी भी तरीके से नुकसान ना पहुंचे। दिल्ली में भी ये अपील की गई है दिल्ली पुलिस के द्वारा, और तमाम देश भर में पुलिस और प्रशासन की तरफ से ये एहतियात बरते जा रहे हैं, अपील की जा रही है, प्रदर्शन ना करने की हिदायत दी जा रही है, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को नुकसान न पहुंचाने की हिदायत दी जा रही है, क्योंकि अगर ऐसा किया गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अभी तक का ये अपडेट ये है कि सुबह से देश भर में माहौल गर्म है। नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध करने के लिए लोग आज सड़कों पर उतर आए हैं और हम भारत के लोग के नाम की तख्तियां उनके हाथों में हैं। धीरे धीरे जैसे इसमें अपडेट आता रहेगा हम आप तक लेकर आते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।